बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही तरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में पहली जो इंतहाई तरीन खबर आई है ना, वो एक वीडियो आप देख ले, फिर बाद में खबरों पर। तो ये वीडियो आपने देख ली। ईरानी सोशल मीडिया ने वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में जो है वो खुद कुछ डॉल्फिन को दिखाया गया है। या रहे ये लोग सोशल मीडिया पर बहुत आगे निकल गए कि यार सोशल मीडिया पर भी ये लोग बहुत आगे निकल गए। और उस वक्त अपनाए हरमस पर पूरा कंट्रोल है ईरान का। ईरान पर अपनाए हरमस पर के मामला जो है ना, वो ईरान अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का है अपने हरमस पर। अपने हरमस एक सोने की चिड़िया इस वक्त ईरान के लिए बन चुका है। और ईरान से इस वक्त चंद ममालिकों को तिजारत की इजाजत ईरान दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान को भी इजाजत मिल जाती है ऑयल, इसमें चाइना को इजाजत है, बाकी ईरान किसी को इजाजत नहीं देता। तो ये तमाम तर चीजें हमारे सामने के वीडियो जैसे के सामने चली कि खुद कुछ डॉल्फिन जो है ना, वो ईरान ने तैयार कर रखी है। और अपनाए हरमस के अंदर वहां माइंस भी एक किस्म से उन्होंने बिछा दी है। अब कोई किश्ती जा रही होती है या कोई बड़ा लॉन्च जो है वो तिजारत का जा रहा, वो उस माइंस से टकरा जाए तो वो तबाह हो जाएगा। तो महफूज रास्ता कौन सा होगा? महफूज रास्ते का पता सिर्फ और सिर्फ ईरानियों को होगा, ईरान को होगा। और ईरान महफूज रास्ते पर उन ममालिकों को ले जाएगा जिन ममालिकों को ईरान जो है ना, वो अपना दोस्त समझेगा, या जो ममालिक ईरान को पैसे देंगे या उनके साथ अच्छी राहदारी होगी। तो पाकिस्तान को भी इसकी इजाजत मिल जाती है तिजारत के बाद। चाइना को पूरी इजाजत है, क्योंकि चाइना जो है वो ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अब ये वीडियो जो आई है ना, कि इसमें आप देख सकते हैं कि ईरान ने जो है वो खुद कुछ डॉल्फिन एक किस्म से ईरान ने वहां अपने हरमस के अंदर छोड़ दी है। तो ये इंतहाई अहम तरीन खबर आई है। ये वीडियो मैंने आपके सामने जो चलाई, खुद कुछ डॉल्फिन को ईरान ने अपने हरमस के अंदर छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जो है जो अफसोसनाक खबर आई है, वो है कि टांग के जंदुला सब डिवीजन के इलाके कमदा बक में शिद्दत पसंदों ने सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। धमाके के नतीजे में स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये टाइम के अंदर जो है ना, वो धमाका खेज मवाद से जो है एक स्कूल को वो तबाह कर दिया। और जो है ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था, और उससे जो है उस स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। देखिए ये लोग वहां फिर से फसाद कड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम तर जाली ऑपरेशनों की कोशिश हो रही, क्योंकि वहां मादनियात है और मादनियात अब आवाम दे नहीं रही। तो ये लोग जो है ना, वहाँ जाली ऑपरेशन कड़ी करके वहां के आवाम को वहां से निकालना चाहते हैं, और मादनियात के लिए तमाम तर खेल रचाया जा रहा है। और वहां जो है ना, जो स्कूलें बनी है, अब कॉलेजेस जो बने गए, उनको ये लोग फिर से उड़ा रहे, ताकि आवाम जो है ना वो फिर से तालीम से दूर हो सके। अवाम तालीम से दूर हो जाएगी तो फिर से अवाम हथियार उठा लेगी, हथियार। लेकिन हथियार के खिलाफ जो है ना, अवाम ने कलम उठा लिया। अवाम के पहले देखिए, अवाम के पास ये उस तरह की अकल नहीं थी। अवाम जब ये दहशतगर्दी के मामलात हो तो अवाम भी हथियार उठा लेती थी, तो अवाम पर भी दहशतगर्दी का कलंक लग जाता था कि ये लोग दहशतगर्द है। पश्तूनों पर दहशतगर्दों का कलंक लग जाता, पश्तून दहशतगर्द, बलोच दहशतगर्द, कहीं पंजाब के अंदर इस तरह के मामले, तो उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता था। और ये शर फसाद के मामलात छेड़ने की कोशिश। लेकिन अब अवाम होशियार हो चुकी है। अब इस तरह के मामलात होते तो हर जगह सोशल मीडिया अवाम वीडियोस करती है, अवाम इसके खिलाफ आवाज उठाती है। और अवाम जो है ना, वहाँ अवाम के जो मामलात है, तमाम तर चीजें वो हमारे सामने, अवाम क्या कुछ कर रही है। अवाम इस तरह के मामलात पर अब जो है ना रद्द अमल देती है, अमन का पैगाम देती है। तो एक
गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को मतलब जो है वो तबाह कर दिया। पहले देखिए वहाँ के अवाम उस तरह समझदार नहीं थी, वो मतलब लड़कियों को मतलब ज़्यादातर तालीम की इजाज़त भी नहीं, लेकिन अब वहाँ लड़कियाँ भी तालीम हासिल करती है, लड़के भी हासिल करते हैं और अवाम जो है तालीम को तरजीह दे रही है। तो इस जो है ना मतलब बंदूक का जवाब लोग कलम से दे रहे हैं। तो इस कलम के ताकत ने बंदूक को आप बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बंदूक कल्चर है उसे मिटा दिया और अब अवाम कलम के ज़रिए जो है मतलब अपने मामलात पेश करती है, कलम के ज़रिए जो है जवाब देती है। तो अब ये लोग फिर से फसाद मतलब छेड़ने की कोशिश वहाँ कर रहे हैं जाली ऑपरेशनों के, क्योंकि मादनियात इन इलाकों के अंदर मादनियात है और अवाम कहती है कि मादनियात पर पहला हक सूबे का है फिर पूरे पाकिस्तान का, जबकि ये लोग क्या कहते हैं इस मादनियात पर हक सिर्फ हमारा चंद मफाद परस्त टोलों का है जो कि अवाम होने नहीं दे रही। तो ये अवाम जो है ना ये जाली ऑपरेशन के रचाया जा रहा है ताकि अवाम वहाँ से निकले और ये लोग कंट्रोल हासिल करें मादनियात के मामलात के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हो रही, अवाम का बेड़ा इन लोगों ने गर्क कर दिया। उस तरफ जो है ये जो खबर आई है एक और वो है कि हम मजीद 10,000 मेगावाट के IPP लगाने जा रहे थे, इनको रोक दिया है। बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करेंगे और रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वफाक वज़ीर तवाने अवैस लगार, ये देखिए किस तरह की बात, ये बिजली जो है ना बिजली को हम इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि मतलब हम बैटरी में मतलब लोग महफूज कर पाएंगे बिजली को, फिर रात को मतलब इस्तेमाल मतलब रात को बिजली होगी नहीं। अभी भी कौन सी बिजली है लेकिन रात को बिल्कुल बिजली गायब हो जाएगी और बैटरी के अंदर मतलब अवाम महफूज करेगी। तो हर शख्स इस वक्त सोलर की तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हर शख्स जो है वो मतलब सोलर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमीर हो गरीब हो हर शख्स सोलर की तरफ देख रहा है। सोलर मतलब जो है ना वो मतलब हर शख्स ले रहा है, सोलर का जो पूरा सिस्टम होता है उसे लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अवाम का बेड़ा तो इन्होंने गर्क कर दिया है। बिल बड़े बड़े आते हैं लेकिन बिजली है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, बिजली गायब है। बिल बड़े बड़े बिजली मतलब जो है ना वो टके की बिजली भी आवाम को, और बिल जब आप देख ले तो आपने पूरे महीने के अंदर बिजली 2,000 रुपए की इस्तेमाल की होगी, टैक्सेस के बाद में आपका बिल 20,000 रुपए तक पहुंचा दिया जाता। तो लोग फिर मतलब वापडा की बिजली पर क्या करें, और वापडा पर ऐसा दौर आ रहा है, देखिए ऐसा दौर वापडा पर आ रहा है जो कि सोलर के मामला जिस तरह नई नई टेक्नोलॉजीज भी अब आ रही, तो वापडा पर ऐसा दौर है कि वापडा कहेगा कि बिजली ले लो बिजली ले लो, कोई इनसे बिजली नहीं लेगा। वापडा का दौर खत्म हो चुका है। इस वक्त सोलर का कंट्रोल है पूरी दुनिया के ऊपर, खुसूसन पाकिस्तान के ऊपर, और नई नई टेक्नोलॉजीज अब आ रही है जो है ना वो एक और टेक्नोलॉजी दुनिया का जो मालदार तरीन शख्सियत है एलन मस्क उसने बनाई हुई है, वो भी अगर पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर लेती है ना तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी कि आप छत के ऊपर मतलब लगा दे। ये टेक्नोलॉजी मैंने कुछ इस तरह इसके बारे में पढ़े, मैं ज्यादातर नहीं जानता, अगर कुछ गलत बोल तो मालूम, लेकिन ज्यादातर नहीं जान, मैंने इस तरह सुना है कि इस तरह के छत होगी ना जो शख्स जो है ना अपने घर के ऊपर वो छत लगा लेगा, मतलब छत जो है ना सीलिंग की तरह अमल के, तो वो छत आपके लिए बिजली बनाएगा और आपका पूरा घर उससे मतलब जो है ना उस छत से बिजली, वापडा के मामलात ही खत्म, दुनिया के अंदर हर शख्स मतलब वो छत लगाए उस छत से बिजली बने। तो इस तरह के मामले, तो ये सोलर के तरह अमल के मतलब मामला, लेकिन एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी होगी। फिर लोग जो है ना मतलब अगर एक शख्स अपने घर के ऊपर ये छत के मामलात कर दे तो पूरे जो है ना जो इलाका होगा उस पूरे इलाके की बिजली मतलब वो एक छत से ही पूरे कर सके। तो इतने पावरफुल चीज हो, तो दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही, तो लोग वापडा पर जो है ना वापडा पर थूकने को भी तैयार। ये इस वक्त भी वापडा बिजली ले कह रही, वापडा का एक यूनिट आवाम को 110 रुपए में पड़ रहा है, तो आवाम वापडा से बिजली क्यों ले? हर शख्स जो है वो मतलब सोलर के ऊपर भी ये बेपनाह टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये जो है ना वो 10,000 मेगावाट के IPP लगाने जा रहे हैं, 10,000 मेगावाट का IPP। और देखिए IPP क्या है, माजी के अंदर भी मियां साहब ने IPP लगाई और उसका खमियाजा आज तक आवाम भुगत रही। IPP इस तरह मुआहदे ये लोग प्राइवेट कंपनियों के साथ कि आप हमें बिजली दे या ना दे बिल हम आपको देंगे, सीधे साधे अल्फाज में कह, बिजली दे या ना दे बिल हम आपको देंगे, ये इस तरह का सीधा सादा अगर अल्फाज। तो इस तरह के मुआहदे करते हैं, आवाम की कमर तोड़ दिए इनकी। और IPPs जो है जिन कंपनियों के साथ करते हैं इनके जाती अपनी कंपनियां होती है, तो ये आवाम के जो है ना खून चूसने पर तुले हुए आवाम के जेबों से IPPs के जरिए पैसे निकालते, बिजली आवाम को मिले ना मिले
मतलब IPPs को आप ताहयात एक किस्म से पैसे अदा करते। तो ये IPPs के जो मामलात हैं इनके अपने ज़ाती जो है कंपनियां हैं, आवाम की तो किसी को कोई फिक्र नहीं है। जिसको आवाम की फिक्र है उसे जेल में डाल रखा। तो आवाम को खुद अपने लिए कुछ करना होगा, आवाम को मतलब जो है मैदान में आना होगा। ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की बहन उस्मा खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के साथ मियां नवाज शरीफ की जेल में बीमारी मरियम नवाज और ज़ाती मुआलिज को मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त और इस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकात कराने का ऑर्डर। मियां नवाज शरीफ को अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर के मतलब कारी तरशे इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी, वफाकी वज़रा के इस पाबंदी के जवाब पेश करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत बहुत सी तफसीलात पर मबनी दस्तावेज लग करके सुप्रीम कोर्ट को माजियात दिलाने की मतलब कोशिश की जा रही, भरपूर कोशिश कर रहे। इमरान खान को इलाज के लिए बैरूनी मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात कराने की इजाज़त देने की इस्तरा की गई है। ये इंतहाई तरीन काम उन्होंने किया। देखिए जो नवाज शरीफ के लिए तमाम तर चीज़ें की गई ना, और जो नवाज शरीफ की तो एक डील थी उसके लिए जो तमाम तर चीज़ें की गई ना, तो उस मामलात के अंदर जो कुछ हुआ वो तमाम तर माजी याद दिलाने की भी कोशिश अदालत को की गई है। ये तमाम तर चीज़ें मतलब उस इमरान खान के मुलाकात की इस्तदा के अंदर लगा दी गई। तो ये बड़ा काम किया गया। और नवाज शरीफ मर रहा था ना, नवाज शरीफ मर रहा है क्योंकि वो डील थी, तो डील के जरिए नवाज शरीफ भाग गया। फिर जब पाकिस्तान है वो मामलात मैंने आपके साथ माजी की वीडियो में भी शेयर की, तो उसको जो है ना, तो ये एक गैरत इस मौजूदा जो निज़ाम उसमें गैरत डालने की भी कोशिश है और इस मौजूदा निज़ाम को माजियात दिलाने कि नवाज शरीफ के लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया, क्या क्योंकि वो डील पर था। लेकिन खान साहब के साथ जिसके साथ सच्ची वाकयात हो रहे, सच्चे में तमाम तर चीज़ें की जा रही है, उनके एक आँख एक किस्म से ज़ाया कर दी गई है और उनको मतलब जो है ना वो मतलब मुलाकात की रसाई नहीं है, उनको मतलब इलाज तक रसाई नहीं दी जा रही। जबकि नवाज शरीफ उसको जो है ना एक घर जितना, एक आम घर जो आम घर हो उस घर जितना जो है ना एक महल के तर्ज अमल का जेल अलर्ट किया गया था। उसके अंदर रोजाना 100, 150, 200 मुलाकातें होती थी सहाफी मिलने, उसके अंदर AC लगा हुआ था, उसके अंदर अलग किचन था, उसके अंदर साफ वॉशरूम का निजाम, साफ पानी था, जितनी मुलाकातें उसकी चीजें, टीवी, अखबार, तमाम तर चीजों की मतलब आराइश और सहूलत उसके अंदर मतलब मौजूद थी। फिर भी जो है ना वो मतलब उसके अंदर वो 1 साल भी नहीं रहा, उसने डील की, वो भाग गया। फिर भी ये लोग क्या कहते थे कि कितने बेगैरत हुआ जब दरवाजा तोड़ा गया उनके मतलब उस और मतलब हम पर कितना जुल्म किया जा रहा है, फिर भी जो है ना हमें मतलब इजाजत नहीं दी जा रही। तो माजी याद दिलाने की कोशिश है तहरीक इंसाफ, तो माजी याद दिलाने की कोशिश, अदालत में गैरत जगाने की कोशिश की जाए, लेकिन अदालत में इस वक्त क्या गैरत आ पाएगी। जितने भी गैरतमंद लोग थे वो तो अदालत से मतलब उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया या तो उनको अदालत के अंदर छोड़ा दिया गया, उनको मतलब खत्म कर दिया उन जजेस को। तो अदालत के अंदर तो गैरत इस वक्त इस मौजूदा निज़ाम के अंदर कोई गैरतमंद तो है नहीं, सबको पता है। इस वक्त ये मुकाबला किस चीज का है, एक तरफ गैरतमंद है पूरे पाकिस्तान अवाम के अंदर जो गैरतमंद लोग हैं, एक तरफ गैरतमंद खड़े, दूसरी तरफ बेगैरत खड़े। तो गैरतमंद और बेगैरत, तो गैरतमंद में कौन है? गैरतमंद में खान साहब है, गैरतमंद में मुराद सईद है। जो गैरतमंद है उनको ये लोग मार डालने पर तुले हुए क्योंकि उन्हें से इनको खतरा है, और जो बेगैरत है तो बेगैरत तो पहले मैं और बरा माजर हमें तो टके की गैरत है। अगर हमें गैरत होती तो आज हमारी ये हालत तो नहीं होती, हमारी ये तबाही तो नहीं होती ना, हमें तो टके की गैरत नहीं। तो खान साहब जो है ना माजर 25 करोड़ बेगैरतों के अंदर एक गैरतमंद पैदा हुआ है और उस गैरतमंद को उस गैरत ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करता चलूं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह।